जय हिंद दोस्तों, मैं किशोर आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो नंबर सिस्टम को जिस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है, आज टैप नंबर 4 है। इससे पहले नंबर सिस्टम का 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो तीनों जाकर के पहले देखिए, उसके बाद चौथी वीडियो को देखिएगा, या फिर इसे देख लीजिए उसके बाद देखिएगा। तो आज नंबर सिस्टम का चौथा टाइप है, बहुत अच्छा टाइप है। हर छात्र एवं छात्राएं के जानना चाहिए, चाहे वो जिस भी क्लास में है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन घंटी को दबा दें। चलिए तो आज टाइप नंबर 4 क्या कहता है वो देखते हैं। टाइप नंबर 4 क्या है? सम संख्या, हेडिंग में लिख लीजिएगा, टाइप नंबर 4 सम संख्या तथा विषम संख्या, सम संख्या तथा विषम संख्या की संख्या ज्ञात करने के आधार पर, ज्ञात करने के आधार पर। देखिए, सम संख्या तथा विषम संख्या की संख्या कहने का मतलब कितनी सम संख्या है, कितनी विषम संख्या है, ये संख्या ज्ञात करनी है। बहुत इजी है, इसे इजी में मत लीजिएगा। आगे यहां से क्वेश्चंस बनती है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको बोल दिया जाए कि इसमें सम संख्या कितनी है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कितनी सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग लग जाए। तो 1 2 3 देख रहे हैं, ये क्या है? सम संख्या। अगर पूछ लिया जाए विषम संख्या, क्या विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा? तो सम संख्या कितनी? 1 2 3 4 5। सम संख्या कितना है? 5। तो विषम संख्या भी कितना हो जाएगी? 5। इससे क्या सिद्ध हुई? ध्यान दीजिएगा, जितनी भी नंबर हो, अगर वह लगातार हो, जितनी भी नंबर हो और लगातार हो और 1 से शुरू हो, कहां से शुरू हो? 1 से शुरू हो, तो कुछ नहीं करना है, x/2। क्या? x/2। x का मान क्या? 10/2, 5। 5 कहने का मतलब ये सम संख्या भी होगा और 5 विषम संख्या भी होगा। 5 सम संख्या भी होगा और 5 विषम संख्या भी होगा। समझ में आ गई बात? अगर पूछ लिया जाए 1 से लेकर के 400 तक सम संख्या कितनी है, तो क्या करना है? तुरंत उसका आधा कर देना। क्या करना है? आधा। कहने का मतलब 400/2, 200 हो जाएगा सम संख्या, इवन नंबर, और 200 हो जाएगा क्या? विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? कुछ नहीं करना है, x/2 कर लेना, x/2 करना है। चलिए आगे यहां से किस टाइप का क्वेश्चंस बनती हो ध्यान दीजिएगा, सारे कोई नोट्स बनाते जाइएगा। अब आपके पास पूछा है 15 से लेकर 100 तक, 15 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्या तथा कितनी विषम संख्या है, तथा कितनी विषम संख्या है, कितनी विषम संख्या है। पूछा है 15 से लेकर के 100 तक सम संख्या तथा विषम संख्याओं की संख्या। तो अभी हम लोग क्या जाने थे कि 1 से अगर 100 तक ज्ञात करना है तो सम संख्या 50 हो जाती और विषम संख्या भी 50 हो जाती। लेकिन पूछा क्या है? 15 से लेकर के। कहां से? 15 से। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के अगर 100 तक पूछता तो हम ज्ञात कर लेते कितना? 50। 50 क्या? या तो सम या तो विषम, ये तो ज्ञात कर लेते। लेकिन पूछा कहां है? 15 से। 1 से लेकर अगर हम 14 तक निकाल लें, ध्यान दीजिएगा,
जब भी हमें ऐसी क्वेश्चन आवे तो क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक निकाले तो 50 सम संख्या हो गया, 50 विषम संख्या होगा। अगर यदि हमें निकालना है 15 से लेकर के 100 तक, अगर 1 से लेकर के 14 तक निकाले, 15 से बोला है तो 14 तक निकालना पड़ेगा। 1 से लेकर के 14 तक सम संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यही तो छोड़ा है, 1 से लेकर 14 तक छोड़ा है ना। कहने का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 100 तक माइनस 1 से लेकर के 14 तक अगर घटा दे तो क्या वो संख्या आ जाएगी। तो 1 से लेकर 14 तक 50 माइनस 1 से लेकर 7 तक 14 तक कितना हो जाएगा, 7। तो टोटल कितना हो जाएगा, 43। कितना हो जाएगा, 43। एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई जी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है कॉन्सेप्ट। अगर विषम संख्या, ये तो सम संख्या है कि 43 क्या है, विषम संख्या, सम संख्या। अगर हमें पूछा विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 15 तक। तो 1 से लेकर के 15 से बोला ना, हाँ 1 से लेकर के, इससे पहले विषम संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 13। तो 1 से लेकर के 13 तक विषम संख्या कितनी, 7। 1 से लेकर के 100 तक विषम संख्या कितनी, 50। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर पूछा है कि 15 से लेकर के 100 तक तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7 इक्वल टू 43। 50 माइनस 7 इक्वल टू 43। तो इस टाइप का क्वेश्चंस बनती है, सब कोई नोट्स बनाते जाइएगा। आगे चलते हैं बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है 84, कहने का मतलब 84। 84 से लेकर 500 तक सम संख्या तथा विषम संख्या कितनी है। अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा, फिर वही डायरेक्ट सीधा चल जाना। 1 से लेकर के 500 तक सम संख्या कितनी हो जाएगी जी, 1 से 500 तक, उसका आधा, कहने का मतलब 250। ये क्या आ गया, सम संख्या आ गया। क्या आ गया, सम संख्या। 1 से लेकर के 500 तक हमें पूछा कहां से, 84 से, तो सम संख्या पूछा है ना। कहने का मतलब कि 1 से लेकर के, इससे पहले वाला सम संख्या क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला सम संख्या 84 से पहले 82। तो 1 से लेकर के 82 तक सम संख्या कितना हो जाएगा, इसका आधा, इसका आधा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 41। अब अगर 1 से लेकर के 500 माइनस 1 से लेकर के 82 में घटा दे तो क्या वो संख्या नहीं आ जाएगा। लिखिएगा 1 से लेकर के 500 माइनस 1 से लेकर के 82 तक, 1 से लेकर 500 कितना है, 250 माइनस कितना, 41। अब इसको घटा दीजिए, तो 250 में 41 को घटाइएगा कितना हो जाएगा, 10 में 1 तो 9। अब यहां बचा कितना, 0 2। तो कहने का मतलब क्या है, 84 से 500 के बीच टोटल 209 सम संख्या है, 209 सम संख्या है। चलिए आगे चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चंस बनती है। अब हम लोग चलते हैं विषम संख्या की ओर। किस संख्या की ओर, विषम संख्या की ओर। अभी तो सम संख्या निकाल लिए, अब चलते हैं विषम संख्या की ओर, विषम संख्या की ओर। तो अगला हेडिंग बनाइएगा। चलिए विषम संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। विषम संख्या ज्ञात करने के आधार पर, हाँ, अगर मान लिया जाए 1 से लेकर के 100 तक अगर विषम संख्या ज्ञात करनी हो, 1 से लेकर के 100 तक, तो सब जानते हैं कि 50 सम होता है, 50 क्या होती है, विषम। तो 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 50। कहने का मतलब 1/2, ये यहां भी लागू हुआ। अब देखिएगा, पूछेगा कि 15 से लेकर के 250 तक, 15 से लेकर के 250 तक विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या कितनी। इसे हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
तो 15 से लेकर के 250 तक विषम संख्या कितनी है? हम लोग अभी क्या जाने कि 1 से लेकर के अगर 250 तक विषम संख्या निकालते हैं, 1 से लेकर के 250 तक विषम संख्या निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 1 से लेकर के 250 तक टोटल 25 विषम संख्या हो गई। कितना हो गई? 125। अब पूछा क्या है कि 1 से लेकर के अगर 14 तक निकालते हैं, चलिए हाँ क्या है देखिए, 1 से लेकर 150 तक टोटल विषम संख्या कितनी होगी? 125। और 1 से लेकर के 15 तक नहीं जाना है, 14 तक अगर ले तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। अब बताइए 125 माइनस अगर 125 माइनस 7 करते हैं तो बचेगा कितना? 118। 118। चलिए अगला लेवल क्या बनता है ध्यान दीजिएगा। लेवल नंबर 2 इसी का बनता है जो हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। क्या ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग केवल संख्या ज्ञात किए। क्या ज्ञात किए? संख्या। अब उसका योग ज्ञात करना है कि 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से लेकर 500 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और यहां से मात्र एक क्वेश्चन जरूर आती है। तो ये सब चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। तो मान लिया जाए क्वेश्चन बना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोला है कि सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो एग्जाम में आपको ये क्या काउंट करने को देगा? क्या मतलब काउंट करने को देगा क्या? इस तरीके से काउंट कर सकते हैं क्या? और यहाँ तो 10 तक है, यहाँ बोलेगा कि 100 से लेकर के 1000 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। क्या उस समय टाइम मिलेगा? क्या मात्र आपके पास 30 सेकेंड टाइम होती है। तो इसका बनाने का मेन लॉजिक क्या है या मेन ट्रिक क्या है वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह किया जाए कि 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 इस तरह करना असंभव है, संभव नहीं है। ये छोटी संख्या है इसीलिए संभव है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आवे तो एक ट्रिक है, वो ट्रिक का नाम ट्रिक लिख लीजिएगा। क्या है? n इंटू, ध्यान दीजिएगा, n इंटू n प्लस 1/2। किसी भी संख्या का अगर लगातार संख्या हो उसका अगर योगफल ज्ञात करनी हो तो क्या हो जाएगा? n इंटू n का मान क्या? जो अंतिम संख्या, n मतलब अंतिम संख्या। क्या? अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। और यहां n दोनों एक ही है, n इंटू n प्लस 1/2। ये हो जाता है ट्रिक। क्या? योगफल ज्ञात करने का योगफल। तो इसी पर बिठाते हैं। n का मान कितना है? 10 इंटू 10 प्लस 1/2 तो 10 गुने 10 और 1 11/2। 2 से 5 बार में कटेगा, 11 बचे 55, 11 बचे 55। तो 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 55। नहीं विश्वास है तो करके देखिए। 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 28 28 और 8 36 36 9 45 और 10 55। तो इस तरह का लॉजिक है। आगे हम लोग बड़ी बड़ी संख्या देखते हैं, नोट्स बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक लिख लीजिएगा और ट्रिक आज करने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए बोला है 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये अगर पूछा है 1 से लेकर के 100 तक तो 100 हो जाएगा इंटू 100 प्लस 1/2। तो 100 गुने 100 1/2। तो ये कितना बार में कटेगा? 50 बार में। 50 से गुना कीजिए, 50 एकम 50, ऐसे कर लीजिए ना, यही बचा ना 5 5 एकम 5
5 0 0, 5 एकम 5 और यहाँ 0, 50 50। 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना आ गया? 50 50। ठीक है, आगे चले, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, नोट्स बना लीजिएगा। अब अगर ये ना पूछ करके दूसरा चीज पूछे, क्या ध्यान दीजिएगा, बोलेगा कि 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। वहां क्या था, 1 2 3 4 5 6 इस तरह का था, है ना। अब यहां क्या है, अगर 2 4 6 8 है और पूछा क्या है, 100 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। ठीक है, सब में प्लस है तो क्या करना है, मान लिया जाए अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 क्या बचेगा, डॉट 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 50 बचेगा। क्या बचेगा, 50 बचेगा। क्या, 50 बचेगा। तो कितना हो जाएगा इसका, हम लोग अभी क्या बताएं, तो 1 से लेकर के 50 तक यहाँ आ गया है, 1 से लेकर के 50 तक, कहने का मतलब 2 इंटू ए तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद सूत्र कौन लगेगा, n इंटू n + 1/2, n इंटू n + 1/2। तो ये तो 2 बाहर है, n का मान कितना है 50, 50 इंटू 50 + 1/2, तो 2 इंटू 50 गुणे 51/2, ये कितना बार में कटेगा, 25 बार में। अब इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 के 5, हाथ में 2, 25 25 बचे 125 और 2 127, 127। कहने का मतलब 2 गुणे 1275, 2 गुणे 1275 इक्वल टू कितना होगा, 2 × 5 = 10 के 0, 2 × 14 और 1 = 15 के 5, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2550। क्या इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा जी। तो आगे चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। पूछा है कि 7 से लेकर के 40 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो अभी हम लोग क्या जाने, अगर 1 से 40 तक निकालना होता तो डायरेक्ट इस पर बिठा देते, ये तो सीख लिए थे। लेकिन पूछा कहां से है, 7 से पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के पहले 40 तक निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के पहले कहां तक निकालेंगे, 40 तक निकालेंगे। उसके बाद माइनस 1 से लेकर के कहां तक निकालेंगे, 6 तक निकाल लीजिए, क्योंकि 7 से बोला है तो 1 से लेकर के 6 तक निकालेंगे। और क्या करेंगे, 1 से 40 तक निकाल करके 1 से 6 में निकाल के क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 7 से लेकर के 40 तक। तो 1 से अगर 40 तक निकालेंगे तो एक लॉजिक क्या है, जब भी ऐसा योगफल ज्ञात करनी हो ना, तो ये जो संख्या लास्ट होता है कितना हो जाएगा, 40 गुणे 41 था ना, ये x है, x + 1 40 और 1 41/2, ये 20 बार में काटेंगे, कितना बार में, 20 बार में, और 41 दूना 82, 820 इसका मान हो गया। और 1 से लेकर के 6 तक करना है, कितना होगा, 6 गुणे 7/2, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 3 7 21। अब 820 में 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 799, 799। क्या ये समझ में आई, आगे चले, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इजी है ना। चलिए अब अगर आपके पास पूछा है क्या कि 15 से लेकर के 250 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा, सभी संख्याओं का योग क्या होगा, सभी संख्याओं का योग क्या होगा 15 से लेकर के 250 तक। तो सबसे पहले 1 से लेकर के 250 तक निकालेंगे, फिर लिखेंगे 1 से लेकर के 14 तक निकालेंगे, इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 250 गुणे 251/2। अब यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 14 है ना, तो 14 गुणे 15/2, 2 से 7 बार में कटेगा। अब यहां से काटेंगे तो 125 बार में कटेगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 125 गुणे 251, 125 गुणे 251 माइनस 15 से 105। ये कर लीजिएगा आप लोग, आंसर आ जाएगा, ये कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का पूरा योगफल ज्ञात कर देते हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, बने रहिएगा।
वीडियो पूरा देखिएगा। अब पूछा है क्या, यहां से स्क्वायर वाला भी क्वेश्चन पूछता है क्या, स्क्वायर वाला भी, स्क्वायर वाला और हार्ड होता है, लेकिन इसको भी ट्रिक वाइज समझेंगे। इसका ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको लगातार पूछा और स्क्वायर में पूछा तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, x इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 1, उसके बाद फिर कर देना है 2x प्लस 1 बट्टा 6, टोटल में ये बट्टा है, टोटल में ये बट्टा है, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 बट्टा 6, ये इसका ट्रिक बनता है। तो इसी पर जब भी बिठाना है, इसी पर बिठाना है, तो कितना हो जाएगा, x का मान 10 इंटू 10 और 1 11, ध्यान दीजिएगा 10 और 1 11, ये कर देते हैं। फिर क्या है 2x, तो 2 और x का मान कितना 10, 10 दूनी 20 प्लस 1 बट्टा 6, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये एक यहां ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का योग के बराबर ये आएगा। कभी भी कोई भी जब भी ऐसा स्क्वायर वाला आवे तो इसका योग और इसका योग दोनों आपस में बराबर हो, किसका, इसका योग के बराबर, कहने का मतलब देखिए 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, तो यहां गुना है, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, कितना हो जाएगा 11 गुना 110 गुने कितना हो जाएगा 21 बट्टा 6। अब इसको काटिए, 3 दूना 6, 3 सते 21, कट गया रहा है ना 3 से, फिर कटेगा कितना बार में 55 बार में, कितना बार में 55 बार में। अब इसे गुना कीजिए, 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 पचे 35 और 3 38, 7 पचे 35 और 3 38, ये हो जाएगा 385, 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं का स्क्वायर का योग। चलिए नोट बना लीजिए, आगे चलते हैं। अब आपके पास पूछा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर क्या होगा। अब अगर हम 2 का स्क्वायर ले ले कॉमन, बचेगा क्या, 1 प्लस 1 का ऐसे बचेगा ना, क्वेश्चन तो गलत नहीं है, हाँ ठीक है, कहां थे हम, 2 का स्क्वायर ले लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, ये तो बचेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 से लेकर के 10 तक कहां जानते हम, अभी तो क्या बताए थे कि इसका गुना कितना होता है 385। अब 4 पचे 20 के 0, 4 ये 32 और 2 34 के 4, हाथ में 3, 4 दिया 12 और 3 15, 1540। तो स्क्वायर वाला जब भी आएगा इसी तरह कीजिएगा। चलिए क्यूब वाला क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, क्यूब वाला भी आज ही सीख लीजिए। चलिए पूछा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। एक क्यूब करके निकालना और हार्ड है, लेकिन इसका ट्रिक से समझेंगे क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये ट्रिक है। तो कितना हो जाएगा, x का मान 10 इंटू 10 और 1 क्या हो जाएगा, 10 और 1 11 बट्टा 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 11 पचे 55 का होल स्क्वायर। कोई बता सकते हैं 55 का होल स्क्वायर, 5 पचे 25 कितना हो जाएगा 30 25, कितना हो जाएगा 30 25, ये इसका आंसर होगा। चलिए तो अभी क्या सही संख्याओं का योग, उसका स्क्वायर का, क्यूब का। अब यहां से जो संख्या बनती है नहीं बनती है, अब एसएन वाला पर बनाएंगे। तो आज क्लास को यही समाप्त किया जाए। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बतावे, और उन लोगों के पास पहुंचाइए जो घर में रह करके अभी तैयारी कर रहे हैं या अभी फर्स्ट स्टेज में तैयारी करना शुरू किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा और कम से कम 5-5 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतावें। धन्यवाद।